हो जाए। एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइन हो जाए। सभी स्टूडेंट्स जल्दी से आकर के जुड़ जाएं। हमारी थोड़ा नेट का इशू था इसलिए क्लास लेट हो गई है। चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है नया, उसे कहते हैं हम लोग मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो चलिए हेडिंग डालते हैं आज हम लोग मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये मानव जीनोम परियोजना है क्या? मानव जीनोम परियोजना को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीनोम किसे कहते हैं। मानव तो समझ में आ रहा है कि मनुष्य के बारे में बात हो रही है, इंसान के बारे में बात हो रही है। और जीनोम का मतलब क्या है और परियोजना का मतलब क्या है? परियोजना का मतलब भैया ये है, एक प्लान है, एक प्रोजेक्ट है। एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मनुष्य के जीनोम का, जीनोम का मतलब क्या होता है? जीनोम कहते हैं किसी भी कोशिका के आधे सेट को, गुणसूत्र के आधे सेट को, हेप्लॉइड सेट के गुणसूत्र को क्या कहते हैं हम लोग जीनोम कहते हैं। तो अगुणित होता है हमारा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्र का क्या हो? आधा सेट हो। जैसे मान लीजिए गुणसूत्र हमारे अंदर 46 होते हैं, तो 23 गुणसूत्र को क्या कहेंगे? जीनोम कहेंगे। कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या 80 है, तो जीनोम कितना हो जाएगा? आधा, यानी कितना? 40। तो हम लोग क्या करेंगे, मानव के जो गुणसूत्र हैं उनके जो हैप्लॉइड सेट है, या कह सकते हैं गुणसूत्रों के ऊपर जो केमिकल, जो हमारे क्षार के क्रम है, उन क्षार के क्रम को क्या करेंगे? मानव के जो संपूर्ण जीनोम के डीएनए हैं, जो मानव के जो संपूर्ण डीएनए है, उनके उद्देश्य को, उनके जो है बेस पेयर को हम लोग लिखेंगे। यही है हमारा भाई डीएनए के क्रम को निर्धारित करना। इसका उद्देश्य क्या है कि जो मनुष्य के गुणसूत्र हैं, मनुष्य के जीनोमिक, जो हमारे संपूर्ण जीनोम के डीएनए, जो संपूर्ण जीनोम के डीएनए हैं, उनके क्रम को निर्धारित करना। उनके क्या है? उनके क्रम को निर्धारित करना, ये उद्देश्य है। ये शुरू कब हुआ था मानव जीनोम प्रोजेक्ट? 1990 ईस्वी में। इसमें हर एक चीज जो है डेटा है, थ्योरेटिकल चीजें हैं, आपको याद करनी होंगी। तो हम जो जो कहते जा रहे हैं वो आपको। अमेरिका के अंदर क्या हुआ? 1990 में क्या बनाई गई? एक परियोजना बनाई गई जिनके अंदर जीन संरचनाओं के लिए जो है, जो संपूर्ण मनुष्य का जो संपूर्ण जीनोमिक डीएनए है, उसके अंदर क्रम को निर्धारित करना। क्रम को, बेस पेयर जो क्षारकों के क्रम है, उनको किसी चीज पर लिखना, कंप्यूटर में या कॉपी पर लिखना ही क्या कहलाया? मानव जीनोम परियोजना। चलिए भाई, देखते हैं क्या है। तो एक एक करके हम लोग लिखेंगे कि क्या बात है इसमें। तो लिखेंगे ये मानव जीनोम परियोजना क्या है। 1990 में कहा प्रारंभ किया गया? इसको अमेरिका में 1990 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। अमेरिका में 1990 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण जो जीनोमिक डीएनए है हमारा, इसका उद्देश्य क्या है? संपूर्ण जीनोम के डीएनए, जितना भी हमारा इस गुणसूत्र के अंदर डीएनए आ जाएगा, उस डीएनए के क्षारकों का क्रम पता करना, उस डीएनए के क्षारक का क्रम निर्धारित करना, यही कार्य है। लिखेंगे इसका उद्देश्य संपूर्ण जीनोम के डीएनए, संपूर्ण जीनोम के डीएनए, डीएनए का जो क्रम है उसको क्या कर लेना? निर्धारित करना। डीएनए के क्रम को निर्धारित करना।
ये बात। तो मानव जीनोम परियोजना का उद्देश्य क्या है कि जो मनुष्य का संपूर्ण जीनोम है उसके क्रम को निर्धारित करना, उसके क्रम को लिखना। वैसे तो अगर बात करी जाए तो 22 प्लस होते हैं एक्स एक्स फीमेल के अंदर, 22 प्लस एक्स वाई होते हैं किसके अंदर, मेल के अंदर। 22 22 तो ये दो कॉमन है। ठीक, इन दोनों में से किसी एक एक के क्रम पता कर ले तो 22 क्या है दूसरे वाले के अपने आप पता हो जाएंगे। इसमें से एक्स 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 तीन कॉमन है, तीनों में से किसी एक के बारे में क्रम पता कर लें तो हमें तीनों तीनों का मालूम हो जाएगा। तो 22 का हमें पता करना है, प्लस एक्स का किसी एक एक्स का पता कर लें, और वाई ये अलग है तो हम किसका पता कर लें, वाई। तो टोटल गुणसूत्र कितने हो गए, 22 23 24, 24 गुणसूत्र। जो मानव जीनोम परियोजना है, कितने गुणसूत्रों के लिए क्रम, कितने गुणसूत्रों के अंदर जो है जो हमारे न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर हैं उनको कितने गुणसूत्रों के अंदर लिखा जाता है, कितने गुणसूत्रों के अंदर इसका अध्ययन किया गया, 24 गुणसूत्रों। 22 का एक गुणसूत्र, एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र। अब जो हमारा मानव जीनोम परियोजना है इसको महापरियोजना कहते हैं। महापरियोजना क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर लगभग 3 × 10⁹ क्षारक युग्म। देखते हैं क्या है, फिर इसके गोल लिखेंगे, ज्यादा कुछ है नहीं, डेटा इसमें भरना है। देखिए, इस परियोजना को महापरियोजना कहा जाता है, महापरियोजना कहा जाता है क्योंकि, क्यों कहा जाता है, सबसे पहली कहा जाता है अगर 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ बेस पेयर है, 3 × 10⁹ क्षारक युग्म है। अगर इनका पता लगाना है तो लगभग इनको पता लगाने के लिए 9 बिलियन की आवश्यकता होगी। अगर लिखना चाहेंगे तो ऐसी कोई रजिस्टर जिसके अंदर 1000 पेज हो और एक पेज पर 1000 लेटर लिखे जा सके हो, तो 3300 हमें क्या चाहिए, किताबें चाहिए। कितनी किताबें चाहिए, 3300 किताबें चाहिए। तो लिखेंगे 3 × 10⁹ बेस पेयर के लिए $9 बिलियन, $9 बिलियन का खर्च। सबसे पहली बात, पहला रीजन ये है, इतना महापरियोजना इसलिए कहा गया कि $9 बिलियन बहुत बड़ी रकम हो गई है। ये क्या है, एक बहुत बड़ी रकम। जब बहुत बड़ी रकम है तो ये हमारा परियोजना ये एक बहुत बड़ी परियोजना बन जाएगी, इसीलिए इसे कहा जाता है महापरियोजना कहा जाता है। अब दूसरी बात क्या है, इतने क्षारक युग्म को लिखने के लिए 1000 लेटर इंटू 1000 पेजेस की अगर बुक ले लें तो हमें टोटल कितनी चाहिए, 3300 बुक लगेंगी। कितनी बुक लगेंगी, इस इतने क्षारक युग्म लिखने के लिए 1000 लेटर वाले एक पेज में 1000 पेज चाहिए, और उस 1000 पेज के अंदर कितनी बुकें लग जाएंगी, 33 बुक। ऐसा रजिस्टर जिसके अंदर एक पेज के अंदर 1000 शब्द लिखे जा सके और उस बुक के अंदर 1000 पेजेज हो, तो ऐसे कितनी बुक लग जाएंगी, हमें 3300 बुक्स लग जाएंगी। इसीलिए ये क्या कहा जाता है, महापरियोजना कहा जाता है। अच्छा, एक बार इतने जो डाटा दिया है इसको उतारिए एक बार भाई, इतना जितना डाटा लिखाया है इतना उतारिए, फिर आगे बढ़ा जाए। इतना उतारिए फिर आगे बढ़ा जाए। इसमें बस पॉइंट सीधे सीधे याद करना है।
फिर लिखेंगे अगला पॉइंट, यह 1990 में प्रारंभ हुआ तथा 2003 में संपूर्ण हुआ। ठीक, एक बात ये, अब इसमें एक चीज और लिखना है, इसका जो संयोजन होता है ये कहां पर हुआ था, इसका इस परियोजना का जो संयोजन था ये किसने किया था, तो आपको याद करना होगा यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। लिख ले रहे हैं सीधे सीधे, इसका संयोजन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने किया। फिर लिखेंगे कि प्रारंभ में जो इसका ये जो खर्च उठा रहा था ये कौन उठा रहा था, एक ट्रस्ट था जिसका नाम था वेलकम ट्रस्ट, और इस वेलकम ट्रस्ट के अंदर ये वेलकम ट्रस्ट था किसका, इंग्लैंड का। तो लिखेंगे प्रारंभ में वेलकम ट्रस्ट जिसके भागीदार या साझेदार भागीदार देश जापान, रसिया, फ्रांस, जर्मनी, चीन। जापान, फ्रांस, जर्मनी, चीन आदि ये सब देश थे हम। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर इसके लक्ष्य लिखा दिए जाए जल्दी से। इसके भाई मानव जीनोम परियोजना जो है इसके लक्ष्य क्या थे, सीधे सीधे याद करना होगा, ये डेटा है, सीधे सीधे पूछा जाता है मानव जीनोम परियोजना का क्या, कब प्रारंभ हुआ, कितने रुपए खर्च हुए, कौन से सन में शुरू हुआ, कौन से सन में अंत हुआ, कौन कौन से देशों ने वेलकम ट्रस्ट में भाग लिया, ये सब सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार इसको लिखिए, फिर मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य लिखा दिए जाए। जल्दी से उसको उतारिए, फिर इसके लक्ष्य लिखाए जाए। हटाया जाए भाई इसको, सीधे लिखना है इसको। एक बार बच्चे कमेंट कर दें जो लक्ष्य है हमारा, लक्ष्य को हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, सीधे आप अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो अगली हेडिंग है हमारी मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य, कॉपी पर सीधे लिखिए अपनी, बोर्ड पर नहीं लिखाएंगे। हेडिंग डालेंगे आप मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य। अब हम जो है मानव जीनोम परियोजना के लक्ष्य हेडिंग डाली होगी, नंबर 1 पॉइंट आपको नीले पेन से लिखना है। क्या बताइए, हम लिखवाना शुरू करें, लिखवाना स्टार्ट किया जाए भैया, लिखना स्टार्ट किया जाए, लिखना स्टार्ट किया जाए। एक बार कमेंट कर दीजिए, नीले पेन से हम नंबर 1 पॉइंट से लिखना है, एक बार कमेंट कर दीजिए तो आगे बढ़ा जाए जल्दी से। चलिए लिखिए नंबर एक पॉइंट लिखिए नीले पेन से, मानव जीन्स की पहचान करना। नंबर 1 पॉइंट है मानव जीन्स की पहचान करना।
मानव जीन्स की पहचान करना। नंबर 1 पॉइंट है मानव जीन्स की पहचान करना। नंबर 2 पॉइंट लिखिए। नंबर 2 पॉइंट, मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग नंबर 2 पॉइंट लिखना है आपको। मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन रासायनिक मानव डीएनए को बनाने वाले लगभग 3 बिलियन रासायनिक क्षारक युग्मकों के 3 बिलियन रासायनिक क्षारक युग्मकों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। क्षारक युग्मकों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। 3 बिलियन रासायनिक क्षारक युग्मकों के अनुक्रमों को निर्धारित करना। नंबर 3 पॉइंट लिखिए भैया। नंबर 3 पॉइंट, जीन संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करना। जीन संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करना और विश्लेषण हेतु आधुनिकतम तीव्र जीन संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करना और विश्लेषण हेतु आधुनिकतम तीव्र अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करना। आधुनिकतम तीव्र अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करना। अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करना। नंबर 3 पॉइंट फिर से समझिए। जीन संबंधी आंकड़ों को संग्रहित करना, विश्लेषण हेतु आधुनिकतम तीव्र अधिक प्रभावी तकनीक विकसित करना। नंबर 4 लिखिए पॉइंट भाई। नंबर 4था पॉइंट, योजना के फलस्वरूप उठने वाले सामाजिक नैतिक कानूनी समस्याओं पर विचार करना। योजना के फलस्वरूप उठने वाले सामाजिक नैतिक कानूनी समस्याओं पर विचार करना। योजना के फलस्वरूप उठने वाले सामाजिक नैतिक कानूनी समस्याओं पर विचार करना। विचार करना। सामाजिक नैतिक कानूनी समस्याओं पर विचार करना। तो सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। एक बार सुधांशु कमेंट कर दीजिए लिख गया है कि नहीं। एक बार कमेंट कर दीजिए चारों पॉइंट लिख गए हैं कि नहीं। सुधांशु कमेंट कर दीजिए कि लिख गए हैं कि नहीं सारे पॉइंट। एक बार कमेंट कर दीजिए सभी पॉइंट्स लिख गए हैं कि नहीं। जो पॉइंट छूटा है वो नंबर लिख के भेज दीजिए। पहला छूटा, दूसरा कि तीसरा कि चौथा। जो नंबर वाला पॉइंट छूटा है एक बार कमेंट कर दीजिए किस नंबर का पॉइंट छूटा है। अगर नहीं लिखा है तो कल इसको बोर्ड पर लिखा देंगे। क्लास को ओवर करते हैं, टाइम ज्यादा है।